हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट की पद संख्या 61 से 75 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह पद। बढ़ी सांग लग्गी बजी धार धार, कहाँ सेन दुनु करे मार मार, नचे रंग भैरू गहे ताल वीर, सुरंग अक्षरी बंधी नारद तीर, इसी युद्ध बद्ध उपदेउ भान, भिड़े गोड़ीय सेन अरु चौहान, करे कुंडली तेग वग्गी प्रमाण, मनो मंडली रास त कन्न ठान, फूटी आवद माही सामंत सूर, बजय गोर और मनो बज्ज झूर, लगे धार धार तीनय धरह टूटय, दुहु कुंभ भग्गय करंक अहुट्टय, फूटी श्रोण मोम अपि बिंबराज, मनो मेघ बुद्धे प्रथमी समाज, पराक्रम राज प्रतिपत्ति रुठियो, रुंधी गोरी सम जंग जुठियो, तेज छुट्टी गोरी सुबर, दिए धीरज तत्तार, मो उपभय सुल्तान को भीर पड़िए न बार। सांग अर्थात एक प्रकार का शस्त्र, बजी धार धार तलवार से तलवार बजी, मार मार मारो मारो, भैरू अर्थात भैरव शिव के एक प्रकार के गण जो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। गहे ताल वीर अर्थात गण ताल दे रहे हैं। सुरंग सुंदर, अक्षरी अप्सरा स्वर्ग की नर्तकी, तीर अर्थात समीप, बद्ध बंद कर या लग कर, उपदेव अर्थात उपधियो, उपदेदन उपदेव भान अर्थात सूर्य अस्त होते हैं। कुंडली कुंडलाकर कुंडलाकार, वग्गी सैनिक, मंडली रास रास मंडल, कन्न कृष्ण, ठान अर्थात ठाना हो, फूटी फूटी फूटना, माही मध्य में, बजय गोड़ और गोड़ी की ओर लगते हैं, वज्र वज्र झुर सूखे, तीन धरह टूटे उनके धर टूटते हैं, दुहु दोनों, कुंभ कनपटी, भग्गय भग्न, करंक हड्डी, अहुट्टय फूटना, श्रोण रक्त, भौम पृथ्वी, अपि बिंबराज ऐसी सुंदरता हो जाती है। मेघ बुढ़े मेघ की बुढ़ियां अर्थात वीर बहुटियां, पराक्रम राज पराक्रमी राजा, पृथ्वीपति अर्थात पृथ्वीपति पृथ्वीराज, रुठियो रूठना, रुंधी रूंध कर, सम साथ, जंग युद्ध जंग जुटियो युद्ध में भिड़ा रहा, तेज छुट्टी साहस भंग हो गया, सुवर श्रेष्ठ वीर, दिए धीरज धैर्य दिया, तत्तार तातार मारूफ खां, मो मेरे, उपभय अर्थात उपस्थित होते, भीर कष्ट, पड़िय ना बारू अर्थात इस बार पड़ी ही नहीं। सांग बढ़कर घुस जाती थी, तलवार से तलवार बज रही थी और दोनों सेनाएं मारो मारो चिल्ला रही थी। भैरव प्रसन्न होकर नाच रहे थे, गण ताल दे रहे थे और सुंदर अप्सराएं नारद के समीप खड़ी थी। इसी युद्ध काल में सूर्य अस्त हो रहे थे तथा गोरी और चौहान की सेनाएं लड़ रही थी। सैनिक तलवार को ऐसा कुंडलाकर घुमाते थे मानो कृष्ण ने रास मंडल ठाना हो। सामंतों और सुरों द्वारा फेंके आयुध घोड़ी की ओर चलते हुए ब्रज के समान लगते थे। तलवारें से तलवारें बजकर धड़ करते थे, दोनों कुंभ फूटते थे और खोपड़े टूटते थे। पृथ्वी पर रक्त की बहती हुई धार ऐसी सुंदर मालूम होती थी मानो वर्षा काल में वीर बहुटियां इकट्ठी हो गई हो। पराक्रमी महाराज पृथ्वीराज युद्ध में गोरी से क्रोध पूर्वक भिड़े रहे। सुबह गोरी का तेज साहस छूट गया, तब तातार मारूफ खां ने यह कहकर धैर्य दिया, प्रबोधा कि मेरे
रहते सुल्तान पर भीड़ पड़ी ही नहीं, या मेरे रहते हुए सुल्तान पर कष्ट नहीं पड़ सकता। जब तक मैं उपस्थित हूँ तब तक सुल्तान के पास सेना है। रति राज रू जोवन राजत जोर, चंपयो ससिर और सैसब कोर, उन मधी मधु धुनी होय, तिन उपमा बरनी कवि कोय। सुनी बर आगम जुब्बन बैन, नचियो कबहू ना सुउद्दिन मैन, कबहू ढूरी क्रनन पुच्छत नैन, कहो किन अब ढूरी ढूरी बैन। शशि रोरन शैशव दुंदुबी बज्जी, उभय रति राज सर जोवन सज्जी, कही वर श्रौन सुरंगिय रज्जी, चपे नर दौ बन बन भज्जी, इय मीन नलीन भय अति रज्जी, भय विभ्रम भारो परिवही नज्जी। मुड़ मारुत फौज प्रथम चल्लाई, गति लज्जी सकुच्छी कछे मिली आई। दही सीतम धूप न कंदही जीव, प्रगटय उड़ तुच्छ सो उड़ भीव। बिन पल्लव कोर हिता रही संभ, गहना बिन बाल विराजत अम्भ। कली कंठन कंठ सजियो अली स्पंस, न उड्डीय भ्रंग नवेलिय अंश। सजी चतुरंग सजियो बनराई, बजी इन ऊपर सैसब जाई। कवि मत्तीय जूह तिन बहु घोर, व्रनंत वैशंध्य चंद कठोर। रतिराज अर्थात ऋतुराज वसंत, कामदेव का साथी, जोबन यौवन, राजत सुशोभित, जोड़ा, चंपयो दाब कर या समाप्त करके, ससिर अर्थात शिशिर ऋतु और शैशव कोर अर्थात शैशव के हृदय को छेद कर अर्थात शैशव काल को दबाकर। उन्हीं मध्य उन ऋतुराज और यौवन के बीच में मधुर धुनी होए, मधुर वार्तालाप होता है। जुब्बन यौवन, बैन वचन अर्थात शब्द, उद्यम उत्साहपूर्वक, मैन मयन अर्थात कामदेव, ढूरी दौड़कर, क्रनन कर्ण या कान, ढूरी ढूरी आता हुआ। शशिरोरन शिशिर का शब्द, उभय दोनों, श्रवण कान, सुरंगीय सुरंग, रज्जी सजकर, नर दोनों मनुष्य, चपे दब गए, मीन मछलियां, नलीन कमल, अतिरज्जी अत्यंत रंजित अर्थात प्रसन्न होकर, विभ्रम संदेह, भारो भार या बोझ, परिवाह या वहन करना, भीव अर्थात भय, तुच्छ यह प्रेम के लिए प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। नज्जी शर्माना या लज्जा, मारुत वायुदेव का नाम, मुड़ना, फौज सेना, सकुची संकोच, कछे एक साथ इकट्ठे, दही जलाना, कंदही कष्ट पहुंचाना, सीतम शीत, अंश आंखें, मत्तीय बुद्धि, यूथ या समो, व्रनंत वर्णन, वैसंध्य वयसंधि दो अवस्थाओं शैशव और यौवन का मिलन। चंद कठोर चंद कवि के लिए कठिन विषय है। जिस तरह ऋतुराज वसंत ने शिशिर को दबा लिया है, उसी प्रकार यौवन ने शैशवावस्था को दबा दिया है और अब ऋतुराज और यौवन का जोड़ा सुशोभित हो रहा है। उन वसंत और यौवन के बीच मधुर वार्तालाप होता है और उनकी कुछ उपमाएं कवि वर्णन करता है। यौवन का सुंदर आगमन जानकर क्या कामदेव उत्साह पूर्वक नहीं नाचने लगता? कभी काम नेत्रों से जाकर पूछते हैं कि देखो दौड़ता हुआ कौन आ रहा है, यह शिशिर का शब्द है या शैशव की दुदंबी बज रही है, या दोनों ऋतुराज और यौवन युद्ध के लिए सज रहे हैं। नेत्र कानों को उत्तर देते हैं कि लाल रंग से अलंकृत होकर या सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर दोनों मनुष्य ऋतुराज और यौवन वन को भाग गए हैं। वसंत ऋतु में मछलियां कमल के डंठलों के समीप रहकर प्रसन्न होती है। यौवन काल में भय और विभ्रम संदेह का भार लज्जा ढोती है। वसंत में अपनी बारी पर प्रथम मारुत देव अपनी मृदुल वायु चलाते हैं। यौवन में लज्जित चाल और संकोच इकट्ठा हो जाते हैं।
वसंत में शीत से दग्ध प्राणियों को धूप से कष्ट नहीं होता है। यौवन में प्रेम का संचार मन में होता है और वही उड़ हृदय में भय का संचार करता है। वसंत में वृक्षों में पतझड़ हो जाता है, परंतु पत्तों के निकलने की फिर आशा रहती है। यौवन में आभूषण विहीन होने पर भी बाला का मुंह सुंदर रहता है। वसंत में कोयले अपना स्वर और भ्रमर अपने पंख सजाते हैं। यौवन में उड़ते हुए भौरों के साथ पर नवेलियों की काली आंखें दिखाई पड़ती है। अपने लिए चतुरंगिनी सेना सजाने के लिए वसंत ने वन के वृक्षों की पंक्तियां सजाई है और यौवन पर आक्रमण करने के लिए शैशव ने दुदंबी या ढोल बजा दिया है। कवि की बुद्धि अनेक उपमाओं का कथन नहीं कर सकती। इन दो अवस्थाओं शैशव और यौवन के मिलन वयसंधि का वर्णन चंद के लिए कठिन है। बोल सुचय घन स्वामी जंपे मन, रोस लगे तन सिंह मदद मन, छोह मोह सिन दान छुट्टे नन, नाम राज घन धर्म सातुकन, मेच बाह बीन रक्त कंध नानन, ढल जा ढाहन जीवता साहन। बोल अर्थात शब्द, सुच्चय खच्च खच्च अस्त्र द्वारा मांस काटते समय की आवाज, घन अर्थात अधिक या घना, स्वामी पृथ्वीराज, जंपे मन मन में जपने लगे या प्रार्थना करने लगे, मध्य मद साहस, सिंह मध्य मन मन में सिंह का साहस भर गया, छोह ममता, छोह मोह माया मोह, सीन छीन कम हो गया, दान छुट्टे नन खूब दान दिए गए, राज राजा पृथ्वीराज, धर्म धर्म सात्विकन सात्विक, धर्म सात्विकन सात्विक धर्म पर दृष्टि रखी गई अर्थात योद्धाओं ने सात्विक धर्म युद्ध में विपक्षी के कमर से नीचे वार न करना आदि। बाह भुजाएं, मेछ बाह बिन, मल्लेच्छ हाथ रहित हो गए अर्थात उनके हाथ काट दिए गए, रक्त कंध नन कंधों से अत्यधिक रक्त बहने लगे, ढल ढाल जा जिसकी ढाहन गिर गई, जीव प्राण का उसका, हन मारना, खच्च खच्च का शब्द अत्यधिक बढ़ गया। स्वामी पृथ्वीराज अपने मन में प्रार्थना करने लगे, उनको क्रोधावेश हो आया और मन में सिंह का साहस भर गया तथा माया मोह छीन हो गए, खूब दान दिए गए, राजा की प्रशंसा होने लगी, योद्धाओं ने सात्विक धर्म का ध्यान रखा, मल्लिच्छों के हाथ काट डाले गए और उनके कंधों से रक्त की धारा बहने लगी, जिसकी ढाल गिर पड़ी उसके प्राण चले गए।